जय हिंद साथियों, मैं राजेश गुर्जर, जय हिंद डिफेंस एकेडमी सोईतकला। साथियों, अभी जो अग्निवीर में जो फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें जो टेक्निकल वाले जो बंदे हैं यानी कि जिनके पास जो आईटीआई है उनको लेकर उनको एक कन्फ्यूज़न है कि आईटीआई के नंबर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। तो साथियों में इसी चीज़ के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। आप वीडियो को आखिरी तक बने रहें इसमें, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो साथियों में सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास आईटीआई है तो आप कोशिश करें, मतलब कोशिश क्या करें कि आप जो है फॉर्म टेक्निकल में ही डालें, क्योंकि आईटीआई अगर आपके पास आईटीआई का 1 ईयर डिप्लोमा है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, 2 ईयर डिप्लोमा है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो साथियों, रिटर्न एग्ज़ाम में 30, 40 या 50 नंबर बहुत बड़े मायने रखते हैं। यानी कि अगर आपके पास आईटीआई है, अगर आप टेक्निकल का फिज़िकल क्वालिफाई कर देते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर देते हैं, तो आपका जो है लगभग 99% सिलेक्शन आप तय मान लीजिए। तो इसलिए जो है आप उस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि हमें आईटीआई के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए, इसमें क्या आईटीआई जो है जैसे कोई स्टेट लेवल के होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं, तो जिसके पास एनसीवीटी या एनएसक्यूएफ ब्रांच का जो आईटीआई है, जिसे बोर्ड कह सकते हैं अपन, उसका आईटीआई है, उनको नंबर मिलेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी के पास स्टेट लेवल का अगर आईटीआई है तो उसमें जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नौकरी है, फौज की जो नौकरी है, वो सेंट्रल लेवल की नौकरी है। तो इस तरीके से उन्हीं बंदों को फ़ायदा मिलेगा जिनके पास एनसीवीटी या एनएसक्यूएफ का आईटीआई है। और बिल्कुल 30 या 40 या 50, अगर 1 ईयर डिप्लोमा है तो 30, 2 ईयर तो 40, पॉलिटेक्निक है तो 50 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपके पास इस तरीके का अगर आपके पास आईटीआई है अगर, तो आप पॉलिटेक्निक से फॉर्म डालें, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है साथियों गर्ल्स को लेकर। लड़कियों को एक बहुत बड़ी उनको बोला गया था कि भाई अग्निवीर में लड़कियों का फॉर्म डलेगा, तो बहुत सी लड़कियां जैसे ऑफिस में भी आती है, एकेडमी में भी आती है कि सर हमारा अग्निवीर में फॉर्म नहीं डल रहा है, या फिर डलेगा तो कैसे डलेगा, कब डलेगा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 15 जुलाई से अग्निवीर नेवी एमआर और एसएसआर, यानी कि नेवी अग्निवीर में जो है लड़कियों के फॉर्म डालने वाले हैं, और उसमें लड़कों के भी डलेंगे। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 22 जुलाई तक फॉर्म डालेंगे। 7 दिन तक लगभग फॉर्म डालेंगे इसके। तो सभी 15 जुलाई से ही रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी करवाया तो उसी टाइम पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा आपका, और फॉर्म भी डल जाएगा। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लड़कियां जो है देश आर्मी में जाकर, फौज में जाकर जो देश की सेवा करने का जुनून रखती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी जैसे अग्निवीर नेवी एमआर में जो सिलेबस रहेगा, या फिर जो रहेगा, जो स्टेप रहेगा, या फिर उनका जो एरिया रहेगा वो क्या है। तो इसमें क्या है कि एक तो होता है एमआर होता है और एक एसएसआर होता है। तो एसएसआर जो है उसमें आपके पास 12th होना चाहिए, 12th में आपका मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप जो है नेवी एसएसआर में फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो सिलेबस रहेगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चन की इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और 1 घंटे का पेपर है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल होगा, फिजिकल आप क्वालिफाई कर दें तो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी एक फाइनल लिस्ट निकलेगी, जिसमें आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन हो ही जाएगा। लड़कियों के लिए को लड़कों के लिए तो मेरा मानना है कि लड़कियों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि भी आप भी अग्निवीर के लिए अवेलेबल हैं। पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ तैयारी कीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इसी में जो नेवी अग्निवीर में एक होता है एमआर। तो एमआर जो है, जो अगर मान लो किसी का 10वीं पास है, भी 12वीं नहीं हुई, 10वीं पास है, तो उनके लिए भी वो नेवी अग्निवीर में जा सकते हैं। 10वीं पास में आपके किसी बोर्ड से आपके पास 10वीं होना चाहिए। उसका सिलेबस जो रहेगा, उसमें पहले पेपर होगा, उसका सिलेबस रहेगा 25 क्वेश्चन का आपका, उसमें मैथ्स प्लस साइंस आएगा, और 25 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस आएगा। ऐसे टोटल आपके 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, आपका आधे घंटे का पेपर रहेगा। इसमें पहले पेपर, अगर आप पेपर क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल क्वालिफाई कर देते हैं तो मेडिकल, मेडिकल के बाद में आपका फाइनल जो लिस्ट निकलेगी, आप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाने की, तो आप दिल से तैयारी कीजिए, जोरों शोरों से तैयारी कीजिए, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मैं वीडियो को ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक पर आता हूँ। महू यारों की बात, महू जो यारों है मध्य प्रदेश में पड़ता है, महू यारों की बात करते हैं। तो महू यारों की जो भी बच्चों की जो है फॉर्म डालने लग चुके हैं और उनका जो है 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में रैली भर्ती हो जाएगी, उनकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जो है तैयारी स्टार्ट कीजिए। जिसने फॉर्म नहीं डाला है 3 अगस्त आखिरी तारीख है, आप फॉर्म डाल दीजिए। जिन बच्चों के पास ITI है वो टेक्निकल से डालें। ITI में जो है किस लेवल का ITI चाहिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जिन बच्चों की हाइट कम है और उसका मैथ्स सब्जेक्ट है या कॉमर्स सब्जेक्ट है जिसमें अकाउंट हो तो क्लर्क से डाल सकता है। जिस बच्चे के पास 45% है 10वीं में वो GD से डाल सकता है। जिस बच्चे के पास अगर 45% नहीं है 10वीं में तो वो ट्रेड से डाल सकता है। मेरे ख्याल से आप इस बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं अगला वीडियो लेकर आ जाऊँगा, उसमें सारी बातें क्लियर कर दूँगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने का मेरा मकसद था कि डॉक्यूमेंट्स जो है अभी क्या लग रहे हैं। तो जब आप फॉर्म डालने जाते हैं, मान लीजिए अगर आप GD का फॉर्म डालते हैं तो इसमें जो है आपका 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो लगता है बस। अगर आप टेक्निकल का फॉर्म डालते हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट, जो भी आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट है, और अगर ITI है तो आप वो भी लेकर जाएँ। इसके बाद में अगर आप क्लर्क से डालते हैं तो मैथ्स और जो 12वीं जो भी आपके पास मैथ्स से कर रखा है तो वो, कॉमर्स से कर रखा है तो ट्रेड से अगर आप आर्ट से डालते हैं तो 8वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, और 10वीं से डालते हैं तो 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो। तो यहाँ तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स बस हमें मार्कशीट जो भी हम अवेलेबल है। अगर हम 12th बेस से डालते हैं तो हमें 12th की मार्कशीट, 10th 12th दोनों की मार्कशीट चाहिए। अगर 10th से डालते हैं तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड और फोटो चाहिए बस। लेकिन जब आप रैली भर्ती देने जाओगे तो वहाँ आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 2-2.5 महीने हैं। 2-2.5 महीने में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है वो क्लियर कर सकते हैं, वो बनवा सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स तो वैसे बहुत डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो फाइनली जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको फौज वहीं से वो लिस्ट दे देंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स लाए, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। लेकिन जब आप रैली भर्ती जब दौड़ने जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है वो मैं बता देता हूँ आपसे। 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, अगर आप 10वीं बेस से डालते हो और 12वीं बेस से डालते हैं तो 10वीं 12वीं दोनों। तो इस तरीके से 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, इसके बाद में आपका जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवासी, चरित्र प्रमाण पत्र, और आपका जो है एफिडेविट, जो आपका एफिडेविट निकलेगा आप ऑनलाइन से वहाँ से निकलवा के आप नोटरी करवा सकते हैं, वो एफिडेविट। इसके बाद में 20 फ़ोटो आप जो भी जब फॉर्म डालने जाते हैं तो जो फ़ोटो आप स्कैन करवाते हैं उसी तरीके का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप उन्हें क्लियर करवा लें। एक बार फिर से खास करके आपके पास 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इनको आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। इसके बाद जो चरित्र प्रमाण पत्र है आप थाने से बनवा सकते हैं, या फिर आप सरपंच, आपके गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सरपंच से बनवा सकते हैं। तो ये तो आप जब भर्ती देने जाते हैं उससे 2 दिन पहले ही बना सकते हैं। इसके बाद एफिडेविट, जब आप फॉर्म डालते हैं तो वहाँ से एफिडेविट निकलेगा तो उससे नोटरी आप करवा लेंगे। और 20 फ़ोटो आप जो है अभी फॉर्म डालने जाते हैं तो वहाँ से आप उसके जैसे 20 फ़ोटो आप क्लियर करवा लें। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर नहीं है तो अभी आप प्रोसेस में डाल दीजिए, जल्दी बन जाएंगे। तो आप जब भर्ती देने जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, लेकिन ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है इस वीडियो में आपके सभी जो डाउट हैं, कन्फ्यूजन वो क्लियर हो चुके होंगे। ITI को लेकर खास करके जो लड़कियाँ जो आर्मी में जाकर सेवा देना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती हैं, उनके लिए जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। और बाकी जो रनिंग को लेकर जो पैमाना है वो आप लगभग सभी जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो आप कमेंट करके उसमें बताएं, तो मैं अगला वीडियो उस चीज़ को लेकर आ जाऊँगा। डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं अगला वीडियो उस चीज़ को लेकर आ जाऊँगा। तो साथियों, अगर आपको हर वीडियो, अगर आपको चाहते हैं कि आपको हर जानकारी मिले, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप तक हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जो आपके लिए जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।